हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हो। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ARIIA। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ये क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये इसका फुल फॉर्म है। और ये 2021 की हम बात करेंगे, क्या रैंकिंग आई है। और ये अभी जो हायर एजुकेशन की जो आपकी यूनिट है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ARIIA का फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसको शॉर्ट में अटल रैंकिंग भी बोला जाता है। ये हायर एजुकेशन में जो आपकी यूनिट है उसमें ये इम्पोर्टेंट। तो अटल रैंकिंग किस लिए है, इस फुल फॉर्म तो आपने देख ही ली, ARIIA की। ये आपसे पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, इस फुल फॉर्म को तो आप ध्यान रखें। और ये किस लिए है? इनोवेशंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट एंड फैकल्टीज। ये एक इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसको जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी उच्च शिक्षा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनको रैंकिंग करने का काम करता है। यानी कि इस बेस पे रैंकिंग होती है, अटल रैंकिंग जिसको बोला जाता है। और इसमें जो भी नवाचार होता है, जो भी इनोवेशन होता है, जो भी इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता होता है, कितना किसमें इनोवेशन हुआ, किसमें कोई जो स्टार्टअप्स वगैरह हुए, इसके आधार पे रैंकिंग दी जाती है कि किस इंस्टीट्यूट में कितने इनोवेशंस हुए हैं, कितनी उद्यमिता मतलब इंटरप्रेन्योरशिप हुई है, स्टार्टअप वगैरह कितना हुआ है, इस आधार पे रैंकिंग होती है। इस रैंकिंग का नाम है अटल रैंकिंग। ठीक है ना? ध्यान रखना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में भी देखो इनोवेशन अचीवमेंट शब्द है ना, नवाचार कितना अचीव किया गया है। ठीक है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो ये कि जैसे अब की बार जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आपको ये पूछ लिया, जो NIRF है ना, नेशनल रैंक जो इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, NIRF है, वो कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अटल रैंकिंग दी जाती है वो कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रख के दी जाती है। तो इसमें मैंने पैरामीटर के नाम लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश माध्यम में ही आप याद करें, इंग्लिश मीडियम में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है ना? क्योंकि ये अपनी जो वेबसाइट पे जाते हैं तो सीधा यही ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये लिया है फ्रेंड्स। तो देखना, ये है माइंड सेट एंड डेवलपमेंट। एक तो पहला एक पैरामीटर ये है, ये किसका अच्छा होगा। दूसरा, टीचिंग और लर्निंग कैसा है वहाँ पे। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और फैकल्टीज कैसी हैं। इनोवेशन डेवलप कैसे हुए हैं। ठीक है? स्टार्टअप इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुए हैं। कोलाब्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात कैसी है। और आईपी एंड कमर्शलाइजेशन कैसा है। मीन्स कहने का मतलब इन इन पे मतलब कुछ पैरामीटर होंगे, उसी के आधार पे तो आप रैंक करोगे ना, किसी भी इंस्टीट्यूट को रैंक करोगे तो कुछ पैरामीटर, जैसे आप कहते हो कि आप बढ़िया हैं, आप बेकार हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप ये किस आधार पे कहते हो? कुछ पैरामीटर होंगे ना आपका। वैसा ही जो रैंकिंग दे रहा है, जैसे अटल रैंकिंग हो रही है, तो अटल रैंकिंग में ये पैरामीटर्स हैं, माइंड सेट डेवलपमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, फैकल्टीज कैसी हैं, इनोवेशन डेवलप कैसा हुआ है, स्टार्टअप इस्टेब्लिशमेंट, कोलाब्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट कैसा है, कोलाबरेट करना एक दूसरे से कैसा है उनका। और आईपी एंड कमर्शलाइजेशन, आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में अगर आपको जानना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस चीज़ को जान सकते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये शब्द आपको बता दिए हैं कि इन शब्दों के आधार पे या इन पॉइंट्स के आधार पे क्या दिया जाता है, रैंकिंग है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें नोटबुक में। ठीक है? ये पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, इनके बेस पे रैंकिंग होती है। कौन सी रैंकिंग? अटल रैंकिंग। ठीक है ना? प्लीज ये ध्यान रखना, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है ना? एक दो बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। और ये दो और हैं, उनको भी ध्यान रखना है। इनका क्या है? एक्सपेंस और रिवेन्यू की बात भी करता है, और इनिशिएटिव। ठीक है? कैसा जो एमओई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके इनिशिएटिव्स की भी बात की जाती है कि क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या पार्टिसिपेशन लिया गया है। तो ये सारी जो पैरामीटर है, इन पैरामीटर के आधार पे जो अभी मैंने दिखाए हैं, इन पैरामीटर्स के आधार पे रैंकिंग की जाती है किसी भी हायर जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके किस कौन सी रैंकिंग? अटल रैंकिंग। ठीक है ना? क्योंकि ये इनोवेशन संबंधित रैंकिंग है, तो इन पैरामीटर्स को ध्यान रखा जाता है। और NIRF में कौन कौन से पैरामीटर ध्यान रखे जाते हैं?
ये मैंने एनआईआरएफ की जब आपको रैंकिंग करवाई थी, अपना यूट्यूब पे ही है वीडियो एनआईआरएफ की रैंकिंग में, उसमें सारे पैरामीटर मैंने बताए हैं कि ये पैरामीटर हैं, वो ध्यान में रखते हुए एनआईआरएफ की रैंकिंग की जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अटल की जो रैंकिंग है वो कौन-कौन से पैरामीटर में ध्यान रखा जाता है, कौन-कौन से पैरामीटर ध्यान रखे जाते हैं, ध्यान रखना। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस अटल रैंकिंग के आधार पे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रैंक की, तो आईआईटी जो मद्रास है वो फर्स्ट रैंक पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास फर्स्ट रैंक पे है, आईआईटी बॉम्बे है वो सेकंड रैंक पे है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने 10 रैंक लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस 10 के 10 रैंक को एक बार देख लें। और अगर शुरू के 2 या 3 याद रहते हैं तो मेरे को लगता है कि एग्जाम के लिए ये ठीक हो सकता है, क्योंकि सारा तो याद होना मेरे हिसाब से मुश्किल है। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन 2-3 अगर ऊपर की टॉप की याद रख लो, तो क्योंकि फर्स्ट या सेकंड रैंक ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये तो है जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, ठीक है ना, जो और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो उसमें अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सेकंड पे है, और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी थर्ड पोजीशन पे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फोर्थ पोजीशन पे है। अगर एग्रीकल्चर में बात की जाए, सिर्फ एग्रीकल्चर में कौन सी टॉप पे है, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे, मतलब एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर का ध्यान रखें अगर क्वेश्चन आता है तो, एचएयू जो है, सीसीएचयू। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें मैंने 10 की 10 रैंकिंग लिख दी है। ऊपर मैंने वैसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट है उनकी आपको रैंकिंग दिखाई थी, जिसमें आईआईटी मद्रास टॉप पे है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की दिखाई थी। और इसमें जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, और जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में ये रैंकिंग की लिस्ट है, ठीक है। तो आप इनकी फर्स्ट सेकंड पोजीशन, इनकी भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन याद रख लें। और जो ऊपर हमने नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशंस की बात की है उनकी भी फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग के बारे में आप ध्यान रख लें, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना अटल रैंकिंग से। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना, मैं फिर दिखा देता हूँ कि इसकी फुल फॉर्म। और ये जो पैरामीटर्स है, जिस पैरामीटर पे अटल रैंकिंग दी जा रही है, ये पैरामीटर थोड़े से आपको परेशान जरूर करेंगे, लेकिन याद हो जाएंगे, 1-2 बार देखोगे तो। प्लीज़ इन पैरामीटर्स को जरूर याद कर लें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और एनआईआरएफ के पैरामीटर्स भी याद कर लें, आप लोगों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि एनआईआरएफ के पूछ रहे हैं और हो सकता है इसके भी पूछ लें, ठीक है। और प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखें, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना ले रखें, हमेशा खुश रहें और अपना काम करते रहें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।